मेरठ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने क्रांति शहर मेरठ से 2027 का बिगुल फूंक डाला है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की पहली चिंगारी और बिगुल मेरठ से ही फूंका गया था और हम भी 2027 चुनाव का बिगुल मेरठ से ही फूंकने जा रहे हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए कमर कस लीजिए क्योंकि 2027 में बीजेपी का सरकार प्रचंड बहुमत के साथ अपना रास्ता बनाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा एक आम कार्यकर्ता यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, ये बीजेपी में ही संभव है। इंडी गठबंधन में शामिल अखिलेश, लालू, कांग्रेस और ममता की पार्टी का प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए एक आम कार्यकर्ता को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि घर बड़ा होता है तो घर में बर्तन खटकते ही हैं, लेकिन घर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। अपने भव्य स्वागत को लेकर वो बेहद गदगद नजर आए। इवाया होटल में उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री केपी मलिक, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी अश्विनी त्यागी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कमलदत्त शर्मा सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय नेता जी बोल रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहीं बहुत बड़ा होता है, उससे बड़ी चिंता है। और मैंने ये भी कहा कि हम तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, अपने पार्टी के आवश्यकता के अनुसार सबका चयन होता है, लेकिन जो ईडी अलायंस है, एनडीए अलायंस है, उसमें अखिलेश यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, ममता बनर्जी है, ऐसे कितने पार्टी। अगर आप देखिए कि इन दलों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पहले कार्यकर्ताओं को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके घर में, तब वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को भी कहीं भी कोई स्थान पर स्थापित कर सकती है। जब सचिव प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो हमारा बीजेपी 11वां स्थान पर था, लेकिन आज वो काम, कोविड, वैश्विक दिक्कतों को भी झेलते हुए आज हम चौथे स्थान पर है। तो 2027 में लक्ष्य है कि हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे और 2047 में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। देखिए, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूँ, मुझे पूरे प्रदेश का भ्रमण करना है। ये सही है कि मैंने पश्चिम से उसको स्टार्ट किया है, उसी के तहत मैं मेरठ आया था और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपना स्नेह प्यार दिखाया है उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में है भी क्या, अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से जाति आधारित पार्टियों का पतन हुआ है, वहाँ की जनता ने उनको निपटाया है, मतलब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है। इससे विपक्ष कहीं ना कहीं सख्ते में आ गया है, क्योंकि आप देखे होंगे जब चुनाव खत्म होता, बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो दिल्ली के एक नेता विदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के नेता केवल ट्विटर से काम करते हैं, जनता के कसौटी पे धरातल पर नहीं जाते हैं। जनता के बीच में जाए तो पता चलेगा कि जमीन कहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ कि उनके वहाँ पर उनको तो प्रसन्न होना चाहिए कि भाजपा वालों को वोट कट गया, लेकिन SIR बिहार में भी हुआ था, हाय तौबा बिहार में भी मचाए थे और बिहार की जनता ने उनको सिखाया कि कितना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। उधर टोल प्लाजा पर जिस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत चल रहा था, उस दौरान बीजेपी महानगर महामंत्री महेश बाली भीड़ में अचानक से जमीन पर गिर गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सहारा देकर उठवाया। हालांकि इस दौरान महेश बाली ने नाराजगी भी जताई और गुस्से का भी इजहार किया। तस्वीरों में देखिए कि आखिर कैसे बीजेपी महानगर महामंत्री महेश बाली गिरे और फिर कैसे उन्हें उठाया गया। वहीं इवाया मंडप में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष स्टेज से उतरकर मंडप से बाहर चलने लगे तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कार्यकर्ता उनके करीब दौड़ने लगे, जहां फोटो खिंचवाने की होड़ में कार्यकर्ताओं में आपस में धक्का मुक्की भी होने लगी। ये देखकर प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीछे हटा दिया।